धनु राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में 4 अद्भुत घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। हो जाइए सावधान, सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि 19 अप्रैल को शुक्र इस साल का सबसे बड़ा गोचर करने वाले हैं। शुक्र चले जाएंगे अपनी ही स्वराशि वृषभ राशि में। शुक्र आपके 6th हाउस में पहुंचने वाले हैं। 6th हाउस में शुक्र का होना आपके जीवन में परिणाम तो बड़े मिले जुले लाएगा, लेकिन ये गोचर आपके लिए बड़ा मजबूत साबित होने वाला है। जब जब शुक्र वृषभ राशि में यानी खुद की ही राशि में जाते हैं, तब मालव्य राजयोग बनता है। लेकिन आपके 6th हाउस जो कि कर्ज का होता है, दुश्मनों का होता है, साथ ही साथ आपके जीवन में यह 6th हाउस रोग भी लेकर आता है। इस वजह से आपके लिए मालव्य राजयोग तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी काफी मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। 4 अद्भुत घटनाएं आपके जीवन में होगी। एक एक करके सारी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को मामूली मत समझना। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो इसे बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का आप तक पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये बदलाव की एक घड़ी है, इसे स्वीकार करना। और जो बातें इस वीडियो में होगी वो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। एक एक बात बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। जो भी इसे अंत तक देख लेगा उसके दिमाग की सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी, मन में सुकून होगा और वो इंसान रात को चैन की नींद सो पाएगा। क्योंकि शुक्र चले वृषभ राशि में, आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6th हाउस रोग का होता है, कर्ज का होता है। आपके जीवन में क्या खलबली मचने वाली है, एक एक बात इस वीडियो में होगी। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो धनु राशि वालों, सबसे पहली घटना जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, चूंकि 6th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि आपकी नौकरी का भी घर होता है, जॉब का भी ये घर होता है 6th हाउस। इस वजह से नौकरी में शुक्र आपका बहुत बढ़िया साथ देने वाले हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र देव आपकी मदद करेंगे। उस जॉब को क्लियर करने में, सिलेक्शन में आपकी मदद करेंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो वहां पर सभी प्रतिस्पर्धियों पर विजय पाने वाले हैं। चारों ओर आपका डंका बजेगा, तारीफ सम्मान होगा, क्योंकि शुक्र खुद की राशि में पहुंचेंगे। इसका मजबूत असर धनु राशि पर दिखाई देगा। तो कार्यों में सफलता मिलने वाली है, नौकरी में सफलता मिलने वाली है, कंपटीशन बेहतरीन रहेगा, लेकिन आप फिर भी विरोधियों पर हावी पड़ेंगे। दूसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना। जो विरोधी आपके जीवन में है, जो दुश्मन आपके छुपे हुए हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां भी आसपास के लोग कोई अपने नहीं है। सब केवल अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं और किस तरह आपकी अफवाहें उड़ाई जाए, किस तरह आपके बॉस से चुगली की जाए, रणनीति आपके खिलाफ बनाते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं। ऐसे गुप्त शत्रुओं पर भी शुक्र 6th हाउस से विजय दिलाने वाले हैं। बहुत बेहतरीन कार्यों में बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। एक तो नौकरी में आपका काम बनने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, तारीफ मिलने वाली है। दूसरी बात, विरोधियों पर आप बड़े ही हावी होने वाले हैं, अब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है। बदले में आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। और साथ ही साथ कमेंट में जो भी आज जय श्री राम लिखेगा उसे बजरंगबली की कृपा जरूर मिलेगी। तीसरी और महत्वपूर्ण घटना, अगर काफी लंबे समय से आपका कोई लोन पेंडिंग था, मान लीजिए आप कोई दुकान बना रहे थे, आप खुद का आशियाना बना रहे थे, या किसी भी जरूरी काम के लिए अगर आप लोन लेना चाह रहे थे, तो शुक्र 6th हाउस से वो काम भी सक्सेस कराने वाले हैं। यानी
लोन अप्रूव हो सकता है, लोन पास हो सकता है, आपके जीवन में विकास हो सकता है, कहीं से भी एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी और आपका काम गति पकड़ लेगा। चौथी और अंतिम खुशखबरी जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है धनु राशि वालों, बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे मामा के साथ भी जुड़ा होता है। तो मामा पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की आशंका नजर आ रही है। आपके जो भी मामा है जहां भी रहते हैं वो आपको गुड न्यूज सुना सकते हैं। लेकिन शुक्र का ये जो गोचर हुआ है ये 6th हाउस में हुआ है, जो कि रोग का भी घर है, कर्ज का भी घर है। आपको चौकन्ना भी रहना होगा, सतर्क भी रहना होगा और इन 3 गलतियों से बचना होगा। इन 3 गलतियों के चक्कर में फंसे रहोगे तो ये जितनी भी गुड न्यूज मिलने वाली थी सब हाथ से चली जाएगी। जितनी खुशियां, जितना पैसा आपके पास आ रहा था वो हाथ में आते आते रह जाएगा। ये 3 गलतियां भूल कर भी मत करना धनु राशि वालों। और मेरी एक एक बात गांठ बांध लेना, क्योंकि ये बात पत्थर की लकीर साबित होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी राशि की बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली गलती, रोग के प्रति आपको बड़ा सावधान रहना होगा। पेट से जुड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस से शुक्र रोग पैदा करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से दूर रहना है, स्वीट से दूर रहना है, साथ ही साथ मार्केट में मिलने वाले जंक फूड से भी आपको बचकर रहना है, वरना सेहत पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शुक्र आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं और जिस इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना तो फिर वो मेहनत कर पाता है ना परिणाम प्राप्त कर पाता है। दूसरी गलती, बहुत ध्यान से सुनना, जहां पर आप काम करते हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो जो भी आपका वर्क प्लेस है, या आप एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो जो भी आपकी दुकानदारी है उसके आसपास समीप में जो लोग हैं उनसे जरा बचकर रहना, क्योंकि आपके खिलाफ बेहतरीन राजनीति हो रही है, षड्यंत्र बनाया जा रहा है। वे लोग आपको मीठे शब्दों के जाल में फंसाकर अपना काम करवाने वाले हैं, जरा बचकर रहना। कार्यस्थल पर अपनी योजनाएं किसी को नहीं बतानी है, अपनी प्लानिंग्स किसी को नहीं बतानी है। जो करना है चुपचाप करना है, मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर बचा दे, आपको किसी को बताना ना पड़े। आप बड़े भोले हैं। धनु राशि वाले लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अभी समय चालाकी दिखाने का है, क्योंकि शुक्र भ्रम पैदा कर सकते हैं कि ये मेरा अपना है, लेकिन वो अपना होगा नहीं। अब इस बात का ध्यान रखेंगे तभी इस राजनीति से बच पाएंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता रहे हैं, यह गलती हो गई तो सालों साल केवल दुख में ही बीतेंगे। सबसे बड़ी गलती, हमने आपको बताया था कि आपका लोन पास हो सकता है, आपका कोई अटका हुआ लोन क्लियर हो सकता है, लेकिन लोन एक तरह का कर्ज है और जो 6th हाउस होता है वो कर्ज का भी होता है। तो आपको EMI पर अगर कोई लोन लेना है तो अपनी क्षमता से ज़्यादा की EMI नहीं करानी है। कोशिश तो यही करनी है कि कर्ज में फंसे ही ना, क्योंकि कर्ज अच्छा नहीं होता, वो इंसान की रातों की नींद उड़ा देता है और फिर भी आप उस कर्ज के चक्कर में फंस गए जो आपकी हैसियत से बड़ा होगा तो उसे चुकाने में बड़े पसीने आने वाले हैं, फिर मान सम्मान भी जाएगा। जो काम उस लोन से होने वाला था वो काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरुजी आपको चेतावनी दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लोन पास होगा, खुशखबरी है, लेकिन वो लोन आपकी हैसियत के अंदर होना चाहिए। जितना आप भर सकते हैं उतनी क्षमता आपको रखनी है, वरना आगे वही आपको रुलाने वाला है। अब हम आपको 3 बड़े जरूरी उपाय बताना चाहते हैं। ये तीनों ही उपाय आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 उपाय आपने नहीं जाने तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि जीवन में वैसे ही सब कुछ उथल पुथल है। ये उपाय अगर ध्यान से सुनेंगे और सच्चे मन से करेंगे तो काम बनेंगे, नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे। सबसे पहला उपाय है गौ माता की सेवा। आपके घर के आसपास जहाँ भी गौशाला है वहाँ जाइए, हफ्ते में 1 बार 2 बार गौ माता को हरा चारा खिलाइए।
इससे नवग्रह प्रसन्न होते हैं, देवी देवताओं की कृपा मिलती है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, आपको माता लक्ष्मी को इलायची का भोग लगाना है, जो कि उन्हें बेहद प्रिय है। इलायची का भोग लगाने के बाद आपको वही इलायची प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करना है। ये काम आप हर शुक्रवार को करें, शुक्र देव की कृपा भी आपको जरूर मिलेगी। तीसरा उपाय आपके लिए रहेगा, आप हर स्त्री का सम्मान करें। स्त्री जो कि साक्षात देवी का रूप होती हैं, उन पर गुस्सा करना, उन्हें गलत नीयत से देखना या उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करना आपको डुबा सकता है, नीचे गिरा सकता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी उनसे ही प्रसन्न होती है जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, और शुक्र भी यहाँ कृपा बरसाते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान करो, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे बहन है, चाहे धर्मपत्नी है या अनजान कोई भी महिला है। स्त्री का सम्मान करेंगे तो शुक्र का एक गोचर लाभ ही लाभ देगा। तो धनु राशि वालों, आशा रखते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका समाधान देने की जरूर कोशिश करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।